जय हिंद। मैं सुरेंद्र परियार राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मौली श्रवड़ा में वरिष्ठ अध्यापक पद पर नियुक्त हूँ। जैसे कि सारी दुनिया में अभी ये कोविड का कहर चल रहा है, उसके संदर्भ में मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूँ। पिछली बार जैसे कोरोना अपने भारत में आया था, तो थोड़े से मरीज़ बढ़ने के बाद में भारत सरकार ने ये तय किया था कि पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए। उसका फ़ायदा हमारे देश में ये हुआ कि संक्रमण है वो, उसकी गति है वो बहुत धीमी रही, और जिस गति से वो बढ़ा उस हिसाब से उसका कंट्रोल भी हमारे देश में हो गया था। कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार से हम कोविड के नियमों का पालन किया, घर में रहे, और बाहर जब भी गए ज़रूरी हुआ तो ही हम बाहर गए। इसके अलावा मास्क का हमने प्रयोग किया, सैनिटाइजेशन का हमने प्रयोग किया, और आवश्यकता अनुसार हम बाहर गए, बाकी हम घर के अंदर ही रहे। घर के अंदर हमने अपने जो भी ज़रूरी आवश्यक कार्य है वो निपटाए। इसके अलावा मेरा एक शौक़ है, जैसे बागवानी का मुझे छोटा सा शौक़ है। उस बागवानी को शौक़ को पूरा करने के लिए मैंने नर्सरी से जाके मैं पेड़ पौधे लेके आया। इसके अलावा हमारे एक मित्र हैं, कृषि अधिकारी हैं, उनका सहयोग मैंने लिया, और छोटा मोटा मेरे प्रयोग जो है मैंने इस बागवानी के ऊपर किए। कोविड-19 के दौरान मेरी नियुक्ति क्वारंटाइन सेंटर पे लगी, जहाँ पर मैंने पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य किया और कोरोना के नियमों का पूरी तरह से मैंने पालन किया। अब की बार का जो ये कर्फ्यू है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जिस प्रकार से पिछले जो कोरोना काल हुआ था उसमें जो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया था, उसमें आम आदमी को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आम आदमी को उठानी पड़ी थी। लेकिन चूँकि वो सख्त लॉकडाउन था और उसके फ़ायदे भी हमें मिले, तो इस प्रकार सरकार ने ये किया कि संपूर्ण लॉकडाउन न लगा के सीमित मात्रा में लॉकडाउन लगाया जाए। आवश्यकता की चीज़ों को खोला गया, जैसे सब्जी की दुकान है, डेयरी है, किराना स्टोर है, उनको सबको खोला गया। वो इसलिए खोला गया कि आम आदमी की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। लेकिन जैसे कि हम चूरू के अंदर देख रहे हैं, लोग हैं वो इस नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बिना वजह बिना काम के लोग चूरू शहर के अंदर घूमते हुए नज़र आते हैं। मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आवश्यक हो तभी आप शहर के अंदर जाएं। अगर आपका कोई काम नहीं है तो आपको अपने घर में ही रहना चाहिए। और बाहर यदि आप जा रहे हैं तो कोविड के जो नियम हैं उनका पालन आपको पूरी तरीके से करना चाहिए। मास्क आपके चेहरे पे होना चाहिए। घर में जब भी आप आते हैं तो सैनिटाइज़र का आप प्रयोग करें। मैं डॉक्टर मूलचंद राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में संस्कृत का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और पिछले 19 वर्षों से इसी महाविद्यालय के अंदर मैं संस्कृत जो है वो उसका अध्यापन करवा रहा हूँ। अब लॉकडाउन से पहले की जो दिनचर्या थी और लॉकडाउन के बाद की जो दिनचर्या है, इसके विषय में मैं मेरे विचार जो है वो व्यक्त करना चाहूँगा। चूँकि लॉकडाउन से पहले जो भी दिनचर्या रहती थी उनका एक नियमित शेड्यूल था, लेकिन उस शेड्यूल के साथ साथ में जो भी बाहर के कार्य थे उनको करने के लिए जाते थे, तो साथ साथ में अन्य जो कार्य जो थे उनको भी बाज़ार से जो है करके लाने की जो इच्छा रहा करती थी। परंतु जो ही पहले वाला जो लॉकडाउन लगा उससे ये एक सबक मिला कि व्यक्ति को एक तो अनावश्यक रूप से बाहर जो है वो नहीं घूमने जाना चाहिए। एक तो बात ये रही। दूसरा, पहले वाला जो लॉकडाउन था उसमें लोगों में जो है भय ज़्यादा था, लेकिन उसमें रिस्क जो है वह बहुत कम थी। वर्तमान में लोगों के अंदर जो है भय जो है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन रिस्क जो है पहले वाले कोरोना की बजाय वर्तमान में जो है रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये तो दोनों के अंदर जो है बहुत अंतर रहा। मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन की यदि बात करूं तो लॉकडाउन के दरमियान जो है, चूँकि हालांकि मैं तो महाविद्यालय के साथ साथ में चुनाव में भी डेप्यूट रहता हूं, तो यहाँ जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है उसके अंदर कलेक्ट्रेट के अंदर जो है प्रशिक्षण देना पड़ता है, तो इसके लिए बार बार जो है जाना पड़ता है हमें। तो जैसे सुजानगढ़ के अंदर अभी विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं उन चुनाव के अंदर जो है DLMT के रूप में जो है मैं जिला स्तरीय जो है मास्टर ट्रेनर के रूप में भी कार्य करता हूँ, तो बाहर भी मैं जाता हूँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद में कहीं इधर उधर जो है अनावश्यक जो है कहीं भी जाने का जो है मन नहीं करता है, और जो कार्य एक रूटीन के अंदर जो हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि समय नहीं मिल पाता था, वो कार्य जो है अब हम जो है घर बैठे ही कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कोई
लिखित का कार्य कर सकते हैं, या हमारे जो घर के जो पेड़ पौधे हैं, बागवानी का जो कार्य है, उनको हम प्रॉपर समय नहीं दे पा रहे थे पहले। वर्तमान में उनको भी जो है प्रॉपर समय जो है हम दे पा रहे हैं। दूसरी बात है, जो विद्यार्थी महाविद्यालय के अंदर फिजिकल रूप से उपस्थित होते थे उनको तो क्लास के अंदर बेनिफिट मिल जाता था, लेकिन जो विद्यार्थी फिजिकल रूप से उपस्थित नहीं हुआ करते थे वो पढ़ाई से वंचित रहा करते थे। तो इस लॉकडाउन के अंदर जो है अब मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ। यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर भी जो है मैं क्लास बना करके जो मैं डाल देता हूँ। विद्यार्थी जो है उनको नियमित रूप से देखते रहते हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे मैं MA की यदि बात करूं तो 58 विद्यार्थियों में से लगभग 55-56 विद्यार्थी जो है ये लगातार जो है इन कक्षाओं से जो है वो जुड़े हुए हैं। और यही जो स्थिति है कमोबेश, BA पार्ट फर्स्ट है, BA पार्ट सेकंड है, BA पार्ट थर्ड है, उनकी भी यही स्थिति है। तो विद्यार्थी जो हैं उन विद्यार्थियों के लिए हम जितना हमारे से बन पड़ रहा है वो हम ऑनलाइन के माध्यम से जो है उनको हम क्लासेज जो है उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान जो है वो नहीं झेलना पड़े। बाकी जो कार्य हैं वो पहले जो हो रहे थे अब थोड़े अस्त व्यस्त जरूर हो रहे हैं, क्योंकि पहले एक नियमित शेड्यूल हुआ करता था, इतनी बजे आपको वहाँ जाना है, इतनी बजे आपको यहाँ जाना है। ये वाली जो स्थिति है अब न हो करके घर पे रह करके ही एक जो कार्य हैं उनको संपन्न कर रहे हैं हम। कर्फ्यू जनता के लिए एक यूँ कह सकते हैं कि भाई उनको कष्ट जरूर होता है, लेकिन जिंदगी के लिए या जीवन के लिए यदि हम बात करें तो उसके लिए ये कर्फ्यू बहुत ही आवश्यक है। और मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से या बिना किसी काम के बाजार के अंदर या इधर उधर जो है व्यक्तियों को नहीं जाना चाहिए। जो भी सरकार का निर्णय है हम सबको मिलकर के इसका जो है सहयोग करना चाहिए, यही हमारा नैतिक दायित्व है। मेरा नाम माया राठौड़ है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इस महामारी के चलते इस लॉकडाउन में हम सब, हमारी बहनें और हम सब घर पे ही बैठे हैं। हम हमारा समय कैसे बिताएं, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि इस समय से हम कैसे बाहर निकलें। लेकिन कई हमारी बहनें हैं जो जॉब है, जो नौकरी पैसा करने जाती है बाहर, उनको समय नहीं मिलता, लेकिन उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। वो समय अपने परिवार के सदस्य के साथ बैठकर आराम से निकाल सकती है। जो उसकी इच्छाएँ हैं, जो उसकी हॉबियाँ हैं, जो बचपन में उसके साथ जो नहीं कर पाई, उसको समय नहीं मिल पाया, वो अब वो समय अच्छी तरह स्पेंड कर सकती है। जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी वो अब पूरी कर सकती है, जैसे कि बागवानी है या फिर कुछ साहित्य लेखन में भी हमारी बहनें इंटरेस्ट रखती है, कुछ लिखना चाहती है तो अच्छी डायरी लेखन करके अपना समय का सदुपयोग कर सकती है। अपने परिवार के साथ बैठकर सदस्य समय का सदुपयोग कर सकती है। लेकिन लॉकडाउन से पहले का जो समय था, जब हमारी बहनें घर से, मैं या हमारी बहनें घर से बाहर जाती थी, उनको समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो भागदौड़ भरी सुबह बच्चों का टिफिन तैयार करना या उनको स्कूल भेजना या फिर ऑफिस निकल जाना, घर में जो काम छूट गया वो शाम को आके करना, तो उसको बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। वो समय अब हमारे पास है, क्योंकि ना तो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके ऑनलाइन क्लासेस घर पे ही रहती है, तो घर में बच्चे भी सेफ है और हम सब भी सदस्य भी घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बाहर का काम जितना हो या बाहर जाने से बचेंगे तो हम सही और स्वस्थ रहेंगे। अब रही बात हमारे घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनकी देखरेख और हमारा खुद का समय है, हम कैसे व्यतीत करें। तो हम हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ हम जो आउटडोर गेम न खेल के हम इंडोर गेम जैसे कि कैरम है, लूडो है, या बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चों को समय दे सकते हैं, बच्चे की इच्छाएं पूछ सकते हैं, उनकी क्या इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। हमारे साथ घर में जैसे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, वो रहते हैं तो उनकी देख रेख कर सकते हैं, उनके साथ उनकी भावनाओं को समझे। कहते हैं ना कि बुजुर्ग, हमारे बुजुर्गों के पास एक खजाना होता है, संस्कार होते हैं जो हम उनसे लेके सीख सकते हैं। परिवार में जो संस्कार हमारे बुजुर्ग ही दे पाते हैं, न कि ये किताबों में मिलता है। तो हम उनके साथ बैठेंगे, समय बिताएंगे तो उनके जो दादी नानी के नुस्खे हैं, जो बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, वो हमें सीखने को मिलेगी। और परिवार के सारे सदस्य मिलकर हम घर का जब काम करेंगे तो जो एक गृहिणी घर में काम करती है उस पर वजन नहीं पड़ेगा, वर्डन नहीं आएगा, और सारे सदस्य मिलकर काम करेंगे तो वो टाइम, जो समय है वो पता ही नहीं चलेगा कब चला गया। जैसे कि घर में किचन में खाना बनाने हैं तो खाना बनाने में मदद करना, पोछा लगाना, साफ सफाई करना, या काफ़ी दिनों से जो सफाई पेंडिंग में पड़ी थी हम घर के सारे सदस्य मिलकर करें तो वो सफाई अच्छी तरह हमारी समय पर पूरी भी हो जाएगी। जैसे कि पुराने कपड़े पड़े हैं हम निकाल नहीं पाए, वो कपड़े हम अब निकाल के और किसी अनाथ आश्रम में देंगे तो हम उन बच्चों की मदद भी हो जाएगी और वो हमारे घर की सफाई है वो भी हो जाएगी। दूसरी बात, हमारी बहनों को सिलाई का शौक था लेकिन वो बाहर जाने की वजह से या घर का काम काज ज़्यादा होने की वजह से नहीं कर पाई, तो वो सिलाई का शौक भी पूरा कर सकती है। जैसे कि मास्क वगैरह बना के
और ज़रूरतमंदों को वो सिलाई के मास्क बना के देंगे तो उनकी जो शौक़ है वो भी पूरा हो जाएगा और समाज में किसी की भलाई भी हो जाएगी। और जैसे कि हमारी बहनें बाहर नहीं जाती, हाउस वाइफ है, कामकाजी भी नहीं है, तो उनका घर में जो परिवार के सदस्य और ज़्यादा रहने लगे तो काम भी बढ़ गया। तो वो सारे सदस्य अगर मिलकर करेंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा और हमारी बहनों को या मुझे भी टाइम मिलेगा तो हम उसके साथ कुछ नया करने को सीखेंगे। लॉकडाउन के अंदर हम कुछ जैसे कि हमारी बहनें पापड़ है, बड़ी है, मंगोड़ी है बना के, अचार बना के एक दूसरे को भेजेंगे या देंगे तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा। और हम किसी और की जैसे कि बाजार से सब सामान लाना बंद हो गया, बाहर जाना बंद हो गया, तो हम परिवार समाज में एक दूसरे की मदद भी करेंगे और जैसे कि कोई चीज़ें हमें बाहर से नहीं लाना पड़े। और रही बात हमारे घर में जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनका बाहर जाना टहलना बंद हो गया तो हम एक छोटी सी बागवानी घर के अंदर ही लगाएं, पेड़ पौधे हरियाली, जैसे कि गमले में कुछ पौधे हमारे जैसे किचन गार्डनिंग सब्जी है वो उगा सकते हैं। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग शाम को उन्हें पानी दे दें और थोड़ा थोड़ा घूमेंगे तो उनका जो मन है वो भी उत्साहपूर्वक बना रहेगा और उनकी इच्छाएं हैं वो भी पूरी होती रहेगी। हमें जो गार्डनिंग की सब्जी है वो भी घर में मिल जाएगी, बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी। कई के पास खूब सारी जगह भी है लेकिन हमारी बहनों को जैसे जैविक सब्जियां हैं, जैविक खाद है, पास में गौशाला वगैरह है तो उनसे खाद ला के हम जैविक सब्जियां उगा सकते हैं अगर हमारे पास जगह है तो, जिससे कि हमें शुद्ध और सही अच्छी सब्जियां मिलेगी, जैसे में कोई दवाई वगैरह नहीं होगी और हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार के सदस्य भी रहेंगे। अगर अच्छा खाएंगे और अच्छा समय बिताएंगे तो हमारे परिवार के सदस्य भी खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और घर में रहेंगे, ताकि हमारा घर का सारा जो काम, बचपन की जो खुशियां जो हम कुछ नहीं कर पाए थे, पढ़ाई के दौरान, शादी के बाद परिवार के सदस्यों के साथ नहीं समय दे पाए थे, कामकाज में इतनी व्यस्त, भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे, वो समय अब है। इस समय को हम ऐसा यादगार पल बनाएं ताकि आने वाले समय में इस समय को बैठकर याद कर सकें, इन लम्हों को जी सकें। इस कर्फ्यू को हम ऐसा समझते हैं कि जितना हो सके हम बाहर नहीं जाएं और घर में रहें, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कर्फ्यू सरकार की मजबूरी होती है कि जब हम बाहर जाएंगे तो इस बीमारी को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे, इसलिए महामारी और ज़्यादा बढ़ेगी। ये हमारे लिए अच्छा है, जितना हो सके हम घर के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इन नियमों का पालन करेंगे, हम सरकार का साथ देंगे, तभी हम कोरोना से जंग जीत सकेंगे। सुरेंद्र शेखावत एडवोकेट। मैं पिछले 18 साल से चूरू जिला विशेष न्यायालय में वकालत करता चला रहा हूँ। लॉकडाउन के पहले जो काम चल रहा था वो नहीं चल पा रहा है, विशेष रूप से नए वकीलों के लिए काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। पार्टी जाती नहीं है कोर्टों में, घर से काम हो करना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा तो नए वकीलों की ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पिछले लॉकडाउन में बस रामायण महाभारत देखते रहते थे, परिवार के साथ काफ़ी टाइम दिया। जो काम था वो कोर्टों में ऑनलाइन चला करता था, अर्जेंट वर्क था जैसे बेल एप्लीकेशन वगैरह वो ऑनलाइन कर देते थे, ऑनलाइन बहस करते थे। अब भी लगभग वही स्थिति है पिछले लॉकडाउन वाली, काम घर से शुरू कर दिया है, कोर्टों में नहीं जा पा रहे। वकीलों पर भी मैं कह सकता हूँ कि सीनियर्स वकील जो हैं वो तो घर सेट हैं, नए वकीलों के लिए विशेष रूप से उनके आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी विपरीत प्रभाव रहा है। जो विचाराधीन कैदी हैं विशेष रूप से उनका काम हो नहीं पा रहा है अर्जेंट वर्क को छोड़कर, तो वो भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि फाइलों में कोई काम नहीं हो पा रहा है तो वो बैठे ऐसे ही बिना काम की जेल भरी हुई है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं।